तो आज हम पढ़ेंगे थर्ड वाला। ओके, आज पढ़ेंगे 1 जुलाई का कुमार गौरव सर का करंट अफेयर, जिसमें आप 10-11 मोस्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हो और जिससे आपका डे भर का, आपका दिन भर का मतलब वो वाला पता लग जाता है क्या क्या करंट अफेयर है आज का। ठीक है, तो वैसे ही मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट आने वाले हैं। वैसा वाला करंट अफेयर नहीं है कि कौन मर गया, कौन ट्रक से जा रहा था, ट्रक पलट गया, वो नहीं आएगा पेपर में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ये वाली चीजें। तो पहला क्वेश्चन है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो फ्रेंड्स, इसमें जो इसका जो संस्करण है अभी तक एशियाई कबड्डी मतलब जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया महाद्वीप है, तो इसमें कितनी हुई है कबड्डी अब तक? इसमें हुई है 9 कबड्डी हुई है अभी तक, 9 बार। और जिसमें से अच्छी बात यह है कि 9 बार में से 8 बार क्या हुई? 9 बार में से 8 बार कबड्डी हमने जीती है भारतीयों ने। ठीक है, 9 बार में से 8 बार कबड्डी हमने जीती है। किसको? और आपके साल किसको हराया हमने? ईरान को हराया। किसको हराया? ईरान को हराकर भारत शीर्ष बना। ठीक है ना? ओके, और इसको मतलब कहाँ कराया गया? दक्षिणी कोरिया में, दक्षिण कोरिया के शहर बुसान में कराया गया। मतलब जो एशियाई कबड्डी है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? 9वीं बार था ये, और इसमें से 8 बार हमने जीत लिया। और ये कहाँ हुआ? इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में हुआ। शहर कौन सा दक्षिण कोरिया का? बुसान में हुआ। और भारतीय टीम का कप्तान कौन है? भारतीय टीम का कप्तान क्या है एशियाई चैंपियन 2023 का? पवन सहरावत। ओके फ्रेंड्स, तो इसका नाम पवन सहरावत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी चैंपियनशिप हुई कबड्डी वाली, तो उसका कप्तान कौन था? तो पवन सहरावत। ओके, ईस्ट जो सबसे पहला हुआ था, इसकी हिस्ट्री देख लो। तो पहला जो चैंपियनशिप ये हुआ था कबड्डी का, ये हुआ था कोलकाता में। और इसमें जीता कौन था? फिर भी इसमें जीता तो कौन? विनर था, इंडिया ही था विनर। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहली बार घरेलू हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन वीमैक्स का सफल परीक्षण किया गया? ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्लाइड का मतलब होता है कि कैसे भी, बहुत तेज स्पीड से कैसे भी जाना, मतलब बहुत तेज से, ऐसे उल्टा सीधा कैसे भी जाना। वाहन मतलब क्या होता है? जो चलता है। ठीक है, तो ये घरेलू वाहन बना गया। और हाइपरसोनिक, और इसका मतलब क्या होता है हाइपरसोनिक का? जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा स्पीड होती है। मतलब इसकी स्पीड क्या होती है? 5 मैक से जिसकी ज्यादा स्पीड होती है उससे बोलते हैं हाइपरसोनिक, और जिसकी 5 मैक से कम होती है उसे कहते हैं सुपरसोनिक। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें क्वेश्चन मालूम किया जाए कि इंडिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो बिल्कुल नहीं है। ओके, ये वाली मिसाइल हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास कौन सी है? हमारे पास है सुपरसोनिक मिसाइल हमारे पास, और जिसका नाम क्या होता है? क्रूज मिसाइल। क्या कहते हैं इसे? क्रूज। और इसका नाम क्या है? ब्रह्मोस। और इसका मतलब है फायर एंड फॉरगेट, मतलब छोड़ो और भूल जाओ, और ये अपने निशाने पे खुद जाएगी। ठीक है ना? तो मैं फिर से बता देता हूँ, हाल ही में किस देश में पहली बार घरेलू हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन वीमैक्स का सफल परीक्षण किया गया और ये लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किसने करा? फ्रांस ने किया, फ्रांस ने। और इसे क्या कहते हैं? ग्लाइड का मतलब होता है किधर भी जाना। ये वाहन ऐसा है जो किधर भी जाता है, और ये वेरी हाई स्पीड होती है इसकी। और इसको बोलते हैं, मतलब जिसकी ज्यादा स्पीड होती है उसे बोलते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। क्या ये इंडिया के पास है? नहीं, इंडिया के पास ये नहीं है। तो क्या हमारे पास? तो सुपरसोनिक मिसाइल हमारे पास है। इसका सफल परीक्षण किया हमने। और हाँ, ये बना किसके साथ? ऐसे क्रूज, इसे बोलते हैं क्रूज मिसाइल। और ये बना है भारत और रूस के साथ ऐसा बना। ठीक है, भारत ने, रूस ने साथ में मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है, जिसका नाम क्या? सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक हमारे पास है इंडिया के पास, हमारे पास हाइपरसोनिक नहीं है। और हाइपरसोनिक का जो अभी एक नया बनाया, वो बनाया है किसने? ईरान ने बनाया। उसका नाम है खैबर ईरान। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का। भारत अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना तरंग शक्ति, ये तरंग शक्ति अभियान, सॉरी तरंग शक्ति अभ्यास, जिसे अभ्यास होते हैं, जिसे किसी दूसरे देश से लड़ाई हो जाती है तो पहले हमारी सेना उसके लिए लड़ने के लिए तैयार की जाती है। जैसे मान लो कुछ हमारे अभ्यास चलते रहते हैं, जैसे हमारे भारत के जो बॉर्डर है, बॉर्डर सीमाओं पर, वहां पे लड़ाई होती रहती है। तो हमारे जो BSF है, CISF है, और एयरफोर्स है, जल सेना, थल सेना, जितनी भी सेनाएं हैं, ये अपना अपना मतलब अभ्यास करती रहती है, ताकि अगर दूसरा देश कभी कभी हमसे लड़ाई करेगा तो उसको जवाब दे सकें और उसको घर में घुस के मार के आ सकें। जैसे पाकिस्तान का एक बार हाल किया था, अगर पता हो तो, सियाचिन वाला और वो लद्दाख वाला। ठीक है, पता लग गया होगा आपको, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और स्ट्राइक करा था हमने। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। तो भारत अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्ष का मतलब होता है बहुत सारे पक्ष को लेकर के, और तरंग शक्ति अभियान स्टार्ट किया। और ये क्या हुआ? ये भारत के स्टेट राजस्थान में हुआ।
ठीक है, राजस्थान में। राजस्थान मतलब जानती हो आप, मारो राजस्थान पधारो मारे राजस्थान, ठीक है। और कुछ अभ्यास बता देता हूं मैं आपको, जैसे तर्कस अभ्यास। तर्कस ये हुआ यूएसए प्लस इंडिया के बीच में हुआ तर्कस अभ्यास। ये कुछ अभ्यास है। मैंने मेन क्वेश्चन तो हमारा ये है कि तरंग शक्ति अभियान कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो राजस्थान में। ये भारत का एक स्टेट है, ठीक है। तो इसमें कुछ मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जिसे तर्कस अभ्यास, ये यूएसए इंडिया के बीच में हुआ। यूएसए के कुछ पहलवान आते हैं और कुछ क्या आते हैं, इंडिया के आते हैं, ठीक है, सेना आती है। और उसके बाद में ये वाला एयर डिफेंडर किसमें हुआ, नाटो। ओके, नाटो जर्मनी में हुआ है। नाटो का ये बहुत फेमस अभ्यास है, जिसे वो क्या बोलते हैं, एयर डिफेंडर बोलते हैं। इसमें क्या बताया जाता है कि एयर में डिफेंड कैसे करा जाता है, अपने आप को बचाया कैसे जाता है, ठीक है। और एक्वेरिन कौन सा अभ्यास है, ये किस किस के बीच में होता है, मालदीव में, मालदीव देश में और इंडिया में। ये मालदीव के और इंडिया के बीच में एक्वेरिन अभ्यास होता है। उसके बाद में एक था भी इसमें होता है, मालदीव और इंडिया के बीच में। अब फोर्थ क्वेश्चन है, स्पेसएक्स किसकी कंपनी है, स्पेसएक्स है यूएसए की, अमेरिका की। और इसका वो कौन है फाउंडर, तो वो है पागल सुल्तान। पागल सुल्तान जानते क्यों, मतलब कौन, किसे कहते हैं, पागल सुल्तान है एलोन मस्क, जो उसके सामने कुछ भी असंभव नहीं है, वो जो सोच लेता है वो कर देता है, इसलिए सब पागल सुल्तान कहते हैं। मतलब अगर वो उसने ठान ली कि अगर ये मिसाइल यहाँ से लेकर वहाँ उड़ानी है, तो बस वो खाना पीना सब छोड़ देगा और वो करके दिखाएगा। उसने ऐसे बहुत सारे काम कर दिए हैं, ठीक है। जैसे मान लो पहले वो बिल्कुल किराए पर रहने लगा था और बहुत गरीब हो गया था, उसकी जितनी संपत्ति थी, जितना पैसा था, उसने सब किस पे लगाया था, उसने सब लगा दिया था अपनी कंपनी में लगा दिया। और वो कंपनी के चौपट मतलब पट हो गई, तो मतलब बेकार हो गया। और बाद में जब वो उठा, उसकी एक कंपनी एलोन मस्क, उसने कुछ मिसाइलें बनाई, उड़ाई और वो सफल हो गई, ठीक है। तो स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी है, किसकी, यूएसए। और इसका फाउंडर कौन है, फादर जिसने बनाई है, एलोन मस्क। ध्यान रखना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ब्लू ऑरेंज किसकी कंपनी है, जेफ बेजोस की, जेफ बेजोस। ये भी वहां क्या है, यूएसए के, दोनों कंपनी यूएसए की। अगर तुम्हें सॉरी इसका ही अगर बात की, इसरो कहाँ की है, इसरो है भारत की। और नाटो कहाँ की है, सॉरी नासा कहाँ की है, ये भी अमेरिका की, लेकिन एक गवर्नमेंट कंपनी, ध्यान रखना। और इसके बाद में यहाँ पे हाल ही में भारत का कौन सा बैंक दुनिया का सबसे मूल्यवान बैंक, मतलब सबसे वैल्यूएबल, सबसे बढ़िया बैंक कौन सा है, मतलब कि हाल ही में भारत का कौन सा बैंक दुनिया का सबसे मूल्यवान बैंक है। देखो बैंक कितने हमारे पास यहाँ पे, विदुर ग्रामीण बैंक होता है, सर्वयूपी ग्रामीण बैंक होता है, पंजाब नेशनल बैंक होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा होता है। लेकिन पूरी दुनिया में जितने बैंक हैं उनमें से हमारा बैंक कौन सा जो सबसे बढ़िया है, तो जो नंबर 1 पे वो जेपी मौर्य चेज एक बैंक है जो कि यूएसए का है, नंबर 1 पे है। दूसरा क्या है, दूसरा आईसीबीसी है, ये भी वहां का ही है। और एक बैंक ऑफ अमेरिका तीसरा नंबर पे है। और चौथा नंबर पे आता है एचडीएफसी, जो कि हमारा भारत का बैंक है। तो आप देख लो हमारा जो पूरी दुनिया के अंदर बैंक कौन सा है, दुनिया के अंदर जो बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सोच रहा था मैं, लेकिन वो भी नहीं है। कौन सा है, एचडीएफसी, ठीक है ना, एचडीएफसी। ओके, बताना एचडीएफ का कहाँ, इसका एचडीएफसी का वो कहाँ पे बैंक, बताओ हर्षित, प्रिंस तुम बताओ। एचडीएफसी तो इधर है जसपुर में, और एक कहाँ पे, धामपुर, इसका वो है ऑफिस है, ठीक है, एचडीएफसी का। और एचडीएफसी का जो मतलब सुविधा बहुत फास्ट है, तभी तो क्या आ गया, दुनिया के 4 बैंकों में चौथा नंबर आ गया इसका, टॉप 4 में 4 है। तो ध्यान रखना एचडीएफसी, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इन्हें स्पेशलिटी दे रखी है कि ईस्ट, ये भारत का नंबर 1 बैंक है जिसने इलेक्ट्रिक गारंटी योजना बताई है कि गारंटी है तुम्हारा बैंक अकाउंट हैक नहीं हो सकता है, जो तुमने पैसा रख दिया है वो हैक नहीं हो सकता है। इसलिए ये दुनिया का सबसे मूल्यवान भारतीय बैंक बन गया है। वैसे और भी है नंबर 1 पे, लेकिन वो इंडिया का नहीं है। इंडिया का जो नंबर 1 है हमारा कौन सा है, एचडीएफसी, करेक्ट। ओके, और ये क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितने पेपर कर रहे हैं, जितने भी स्टडी कर रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, नकल विरोध का कानून, उत्तराखंड, जहां के सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी। तो मतलब ये पहले हार गए थे, लेकिन हार के जीतने वाले का क्या कहते हैं, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। ये सीएम है, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड मतलब पुष्कर सिंह धामी ने क्या बताया, नकल विरोध। अगर कोई पेपर हो रहा है गवर्नमेंट एग्जाम का, पुलिस का,
और टीचिंग का या फिर आर्मी का, तो उसमें नकल नहीं हो सकती, और नकल हो गई तो फिर दिक्कत होगी। ये करेंगे इसका सुझाव, ठीक है, ध्यान रखना, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड सरकार ने। अब इसके बाद में ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर, सॉरी इसके बाद ये तो रह गया, पहले वाला क्वेश्चन है 7 नंबर का। 7 नंबर में दे रखा है ना, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। जो संसद, पार्लियामेंट, संसद किसे कहते हैं? पार्लियामेंट। जैसे हमारा सभी देश होते हैं, तो सभी देश के जहां बड़े बड़े नेता बैठते हैं तो क्या बोलते हैं उसे? संसद, पार्लियामेंट। तो हमारी पार्लियामेंट कहाँ है? सेंट्रल। सेंटर कहाँ पे? दिल्ली। दिल्ली में क्या है? पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट क्या थी? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब जो हाउस था पुराना वाला, उसमें सीटें कम पड़ गई थी, तो नया बनाया मोदी सरकार ने, ठीक है, पता होगा बहुत महंगा बना है, ठीक है, ट्रायंगुलर, वो ट्रायंगुलर फेस में है तो बनाया, तो चलो ठीक है, समझ गए होंगे आप। लेकिन ये बनता कब है? इंटरनेशनल पार्लियामेंट डे कब बनता है? इंटरनेशनल पार्लियामेंट डे जो बनता है वो बनता है 30 जून को। 30 जून को जितने भी हमारे पूरी दुनिया है, जितने देश हैं, उनकी अपनी अपनी पार्लियामेंट है, जहां पे उनकी गवर्नमेंट, जहां पे लोग बैठते हैं। जैसे यहाँ पे हमारी जो भारत देश है, तो इसमें मोदी सरकार है इस टाइम पावर में, सत्ता में, तो ये बैठती है, इनका पार्लियामेंट है। ऐसे जितने 195 देश है सारे पूरी दुनिया के अंदर, तो ये अपनी अपनी संसद है इनकी, और जहाँ पे एक संसद मतलब घर ही है, घर ही है, वो घर है एक जैसा, ठीक है, ध्यान रखना, जहाँ पे लोग बैठ करके अपनी बातें रखते हैं और पार्टियां बैठती सारी। क्लियर है? तो ये कब बनाया गया? 30 जून को। वन टैप वन ट्री, अभी यूपी वाले तो बहुत नंबर 1 हो गए, देखिए ये क्या, वन टैप वन ट्री, इनके क्या, वन पेरेंट्स और वन चाइल्ड, मतलब अगर चाहे तो ये वन बच्चा, वन कपल वन चाइल्ड, मतलब 2 मतलब माता पिता है तो उनके बच्चा एक ही होगा, मतलब हर चीज को वन लगा रहे हैं। वन टैप वन ट्री, इसका मतलब है एक टैप पानी का, एक टैप लगाओ, टैप मतलब पानी, नल है, एक नल घर में अगर है तो वहां पे पेड़ जरूर होना चाहिए। ये सीएम योगी का मतलब, बाय सीएम योगी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो वन टैप, जहां पे घर में अगर टैप है, टैप माने नल, टैप है तो वहां पे ट्री जरूर लगाना आपको, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर घर में टैप है, और टैप तो सबके घर में है, तो वहां लगाएंगे, मतलब एक पेड़ लगाएंगे, तो ऐसे घर घर पेड़ हो जाएगा और बढ़िया मस्त रह जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वो कम हो जाएगा और CO2 की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि पेड़ जो CO2 को अब्जॉर्ब करते हैं और O2 को इमिट करते हैं, निकालते हैं, ठीक है, जिससे हमारा वातावरण एकदम मस्त हो जाएगा और जितने भी रोग हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है? फीफा वर्ल्ड रैंकिंग, फीफा वर्ल्ड रैंकिंग, फीफा वर्ल्ड रैंकिंग फ्रेंड्स, फीफा एक गेम है, सॉरी, फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में हमारा जो, हाँ, तो इसमें क्या हमारा जो नंबर है ना, रैंक कितनी है? 100 है। पहले कौन सी थी? 101, लेकिन हमने हरा दिया एक कंट्री को, और उसमें क्या हो गया? फर्स्ट नंबर पे कौन है? अर्जेंटीना है, और हमारा कौन सा नंबर है? 100 पे। पहले क्या था? 101 था। तो रैंक जितनी कम होती है उतना बढ़िया होता है, मार्क्स जितने ज्यादा होते हैं वो बढ़िया होते हैं, रैंक उल्टी होती है, रैंक जितनी कम उतना मस्त रहता है। क्लियर है? 10वां क्वेश्चन देखो, ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू को बनाया गया। जो ग्लोबल है, ग्लोब का मतलब होता है पूरी दुनिया, अर्थ है, इंडिया आइकन ऑफ द ईयर, इंडिया का जो आइकन ऑफ द ईयर है वो किसको बनाया गया? मीराबाई चानू को। प्रिंस, ये जो मीराबाई चानू है ना, ये है वेट लिफ्टर। वेट लिफ्टर का मतलब वेट को उठाने वाली लड़की। तो इसने क्या करा, जो टोक्यो ओलंपिक होते हैं ना, ओलंपिक की गेम होते रहते हैं, तो वहां पे इनने वजन उठा दिया बहुत ज्यादा, जाके कितना वजन उठाते इनने, थोड़ा सा, हाँ 120 kg समथिंग उठाया था। तो वहां पे नहीं, 120 नहीं, थोड़ा डाउट है मुझे, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। ये 2020 में क्या करा इनने, 2020 में सिल्वर टोक्यो हुए थे, सिल्वर में, सॉरी, ये ओलंपिक हुए थे टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में हुए थे, और वहां पे इनने सिल्वर जीत कर लाई थी। सिल्वर, जिसे गोल्ड लाते हैं, तो सिल्वर लाई थी, और तब से बहुत ज्यादा फेमस हो गई है। और ये कहाँ की है? मणिपुर की है, वेट लिफ्टर है, मणिपुर की है। और जब ये इतनी अच्छा काम करी, वेट लिफ्टर, भारत के लिए पदक दिलाए हैं, तो इसलिए क्या बन गई है? ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर, मतलब आइकन बन गई है कि ये भारत की शान है, ठीक है, आइकन ऑफ द ईयर। और टोक्यो में जीता था इनने, टोक्यो ओलंपिक की हर 4 साल के बाद होते हैं, 4 साल के बाद होते हैं, पहले 2012 में, फिर 16 में, फिर 20 में, और अब 24 में होंगे, ठीक है, 24 में होंगे। अम्मा, अब क्वेश्चन नंबर 11 है, अम्मा बॉडी योजना। अम्मा बॉडी योजना क्या है? ये जो ना, ये आंध्र प्रदेश की, जिस हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है भारत का, और राजस्थान है, वैसी कौन है? एक है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, जो जगमोहन रेड्डी हैं, वहां के सीएम कौन है? जगमोहन रेड्डी। जगमोहन रेड्डी ने क्या निकाला है? एक सिस्टम निकाला है, अम्मा बॉडी, जगमोहन अम्मा बॉडी योजना। तो इस योजना कैसी है? देखो, अम्मा बॉडी योजना, उनकी लैंग्वेज अपनी है। अम्मा बॉडी का मतलब होता है कि जो सरकारी स्कूल है वहां पे
स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए ताकि बच्चे आए, ठीक है। और इसमें क्या मिलेगा, जो स्टूडेंट की मम्मी होगी उसे 15,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है, 15,000 रुपये मिलेंगे। और ये 15,000 मिलेंगे जब 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 उनको क्या होगी, 75% अटेंडेंस होगी, 75% अटेंडेंस होगी। अब तुम्हारी मम्मी जो है ना 15,000 रुपये लेके गवर्नमेंट से तुम्हें स्कूल में मार मार के भेजेगी, और बाद में पता नहीं कितने देगी। अगर वो क्या करेगी, पहले वो थोड़े बहुत कुछ खरीद कर आएगी, ब्यूटी पार्लर वगैरह जाएगी, ठीक है। तो 15,000 में तुम्हें 5 रुपये मिलने वाले, ठीक है, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अम्मा बॉडी योजना जगमोहन रेड्डी जो सरकारी स्कूल है उसमें नामांकन ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाना है, संख्या बढ़ानी है, किनकी, बच्चों की बढ़ानी है। ओके प्रिंस एंड हर्षित, तो पता लगा आपको, ये सही इंटरेस्ट है, नॉलेजेबल है। थैंक यू वेरी मच। इधर आके बोल दो सब्सक्राइब करें चैनल को, इधर आके बोल दो सब दोनों आ जाओ। तो अगर गाइस ये वीडियो पसंद आ रही है, सर को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लाइक करो यार, बस सर बहुत बढ़िया है, आपको बढ़िया बनाएंगे।